क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो उत्तर है 1943 में। दूसरा है फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी कविता है? तो इसका उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। तीसरा क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल पर किस बहुचर्चित प्रगतिवादी कवि ने कविता लिखी? तो किसने लिखी? नागार्जुन ने। केदारनाथ अग्रवाल पर किस प्रगतिवादी कवि, तो किसने लिखी है कविता? नागार्जुन ने। चौथा है प्रवासी के गीत रचना किस सन में प्रकाशित है? तो नरेंद्र शर्मा की रचना है ये और 1939 में इसे प्रकाशित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है मेरा वश चलता है मैं बन जाता हूँ कौमारे तुम्हारा पंक्ति किसकी है? तो उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल के। फिर है छठवा क्वेश्चन है आज के बिछड़े ना जाने कब मिलेंगे किस युग लिखी गई पंक्ति है? तो उत्तर है नरेंद्र शर्मा। और उत्तर छायावादी या छायोत्तर ये छायावादी काव्य है। ठीक है, इसे मिसल में लिख दी हूँ, दो उत्तर बनता है। पूछा जाएगा किस काव्य धारा के हैं? तो छायावादी काव्य धारा में ये कविता लिखी गई है। और इसे कौन लिखा है? तो किसने लिखा है? नरेंद्र शर्मा ने। फिर है हाहाकार किसकी कविता है? ये हमेशा पूछा जाता है, रामाधारी सी दिनकर की। फिर है प्रारंभिक कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके किसकी और किस कविता की पंक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है, जो कि आंसू कविता की पंक्ति है। फिर है मिलन यामिनी किसका गीत संग्रह है? तो किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का। एकलव्य, फिर है एकलव्य किसकी रचना है? रचना का स्वरूप क्या है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की यह रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चंस है वो जरूर ही, चाहे सेट हो, नेट हो, टैट हो या हिंदी के, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। सेकंड कुछ और मैं बताती हूँ आपको इसी क्लिप में। देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गादास खत्री ने उनके उपन्यास भूतनाथ को पूर्ण किया। इसका मतलब यह है कि कई उपन्यास ऐसे हैं कि अपने उपन्यास को अधूरा छोड़ गए थे। किस उपन्यास अधूरा रहा है उसको मैं इसमें बताई हूँ कि देवकीनंदन खत्री जी का जो भूतनाथ उपन्यास है उसे किसने पूर्ण किया? दुर्गादास खत्री ने। ये उनका अधूरा उपन्यास है। फिर है प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है इरावती। निराला जी का अधूरा उपन्यास जो रहा है वो चमेली और इंदुलेखा है। अरुभाष्य वल्लभाचार्य की रचना है। अरुभाष्य किसकी रचना? वल्लभाचार्य जी की, जो कि अधूरा था, जिसे किसने पूरा किया है? उनके पुत्र विठल नाथ ने। पौंचर्यु ये भी हमेशा पूछा जाता है पेपर में, स्वयंभू की रचना है और इसे यह अधूरा था जिसे पूरा किया है त्रिभुवन ने। उसी प्रकार पृथ्वीराज रासो को चंद्र बरदाई पूरा नहीं किए थे, उनको पूरा किया है, ये उनका अधूरा रचना रहा है, उनको पूरा किया है जलहरण ने। हरीश्वर रेणु जी का अधूरा उपन्यास है राम रतन। भारतेंदु जी का अधूरा नाटक राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। तो भारतेंदु जी का जो नाटक है वो सती प्रताप है, जिसे पूरा किसने किया? राधा कृष्ण दास ने। ये भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। वही है मोहन राकेश का अधूरा नाटक पैरों तले जमीन को। मोहन जो पूरा किया है कमलेश्वर ने। मोहन राकेश का अधूरा जो नाटक है वो पैरों तले जमीन है, जिसे पूरा किसने किया है? कमलेश्वर ने। वही जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा नाटक है अग्निमित्र। जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा नाटक अग्निमित्र है। तो ये जो उपन्यासकार है जिसका उपन्यास अधूरा रहा है उसकी मैं जानकारी दी हूँ कि कौन कौन से उपन्यासकार का अधूरा नाटक है। ये हमेशा ही परीक्षा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसे किस किस ने पूरा किया है। उनके बाद जो उनके पुत्र ने पूरा किया है, तो ये सभी इसको मैं बता चुकी हूँ। ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि हरीशचंद्र रेणु जी का अधूरा उपन्यास कौन है, तो रामरतन है। वहीं अगर पूछा जाता है कि देवकीनंदन खत्री जी के भूतनाथ का अधूरा उपन्यास को किसने पूरा किया, तो किसने पूरा किया? दुर्गादास खत्री ने पूरा किया। वहीं भारतेंदु जी का अधूरा उपन्यास को किसने पूरा किया? राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। भारतेंदु जी का नाटक क्या, ये बोलेगा भारतेंदु जी का अधूरा नाटक क्या है? तो सती प्रताप है और उसे पूरा किसने किया? राधा कृष्ण दास ने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।